अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो आपका सबसे मुश्किल पेपर आने वाला है। 5 दिन रह गए हैं आपके मैथ के पेपर के अंदर। ये वीडियो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है जिनकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है, जो अभी सिफर पे बैठे हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस निकाल के दे दिए हैं पहले 3 चैप्टर्स के अंदर से, जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स ईजीली ले लेंगे, बल्कि 40 to 50% तक मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो आप थोड़े से दिन रह गए बेटा, आप लोगों ने अगर पूरा साल मेहनत नहीं की है, तैयारी नहीं की, तो ये 4-5 दिन आप टिका के पढ़ लें, क्योंकि आपका मैथ के पेपर में भी 2 छुट्टियाँ और उससे पहले भी आपका कोई शायद तर्जुमतुल कुरान का पेपर है, तो उसमें भी आपको गैप मिल जाता है। तो आपके लिए ये 2 डे प्लान के तौर पे मैंने आपको भेज दिया है गैस, लेकिन आपके पास अभी 4-5 दिन हैं जिसमें आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चंस के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में आपके पास पहले तीनों चैप्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन मौजूद है, आप वहाँ से क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ ये हो सकता है कि क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उसमें आपके पास टॉपिक टाइप सेम होगी, वर्ड वो आपके नंबर चेंज हो सकते हैं, जैसे कि 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं और कोई फ़र्क नहीं होगा। वो भी इस सेंस में नहीं कह रहा कि आपका बुक से बाहर से कुछ नहीं होगा, होगा बुक के अंदर ही। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन का 4 का 8 पार्ट दिया है, तो 9 पार्ट भी ऐसे ही है, तो 9 पार्ट आ जाए, अटैम्प्ट हो जाए शायद। तो मतलब ये कि जब आप ये कर लेंगे तो 9 ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ये जैसे 7 अगर इस जैसा है तो 7 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उस टाइप के हिसाब से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं जो कि हमारे बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार आ रहे होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका पेपर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का मैंने एक ही साथ बनाया है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आपके लिए एग्जामेशन की जाए कि आप शॉर्ट ये कर लें और लॉन्ग ये कर लें। दोनों का मिक्स करके आपको एक गैस दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से पास हो सकें। तो मेहनत आपने करनी है, आखिरी 4 दिन रह गए हैं, इसमें टिका के मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आसानी से पास हो जाएंगे। दुआएं भी मेरी आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बाकी हम आ जाते हैं अपने इस गैस के ऊपर। सामने आपके लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सारी मैंने एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं, पार्ट नंबर भी लिख दिए हैं, और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि मेरी प्लेलिस्ट से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो भी आपके पास चीज़ है, कोई गैस पेपर, वो अपना नोट्स वगैरह हैं जो भी, लेकिन नोट्स से आपको समझ में बात नहीं आएगी। मैंने आपको क्वेश्चन एक एक बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं, तो आप उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 4 और 8, सॉरी 4 का 8 पार्ट, 9 का 5th पार्ट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें आगे पीछे थोड़ा सा सिर्फ ये हो सकता है कि टाइप के हिसाब से सेम चीज़ होगी, सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको वो वाली टाइप सारी आ जाएगी जो मैंने आपको कहना चाहता हूँ। 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है हमारे पास। 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd, 4, 11 पार्ट है। 4 का 10, 11 एंड 9, 9, 10, 11 यानी, और सैंडविच थ्योरम है। इस थ्योरम को मुझे पता है कि आप लोगों के लिए करना तो मुश्किल होगा, समझना, यानी कि मैंने खैर समझाया हुआ भी है, लेकिन ये कि आप इसको जिस तरह से भी रट सकते हैं रट लें, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। इसमें से इंशाल्लाह 6 क्वेश्चन के चांस बहुत ज़्यादा आने के। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे। 2.3 में हमारे पास 2.1 और 2 उसको स्किप कर दिया है, उसमें से क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं है। अब इनिशियल मेथड है, थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, वो हमने 2.5 में तो खैर करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खैर 2.3 में आपके पास 7, 14 और 17 क्वेश्चन है। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 है। 2.5 में हमारे पास 1 में का पार्ट नंबर 4 है और 7 है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10 का 5th पार्ट और 7 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ठीक है जी। 2.6 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है आपके पास 10, 12 एंड 13। 2.7 पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर है 5, 7 एंड 9। 2.8 है, 1 का 3rd पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। 2.9 में आपके पास 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है। 2.9 में से चांस है आ जाता है, मैक्लॉरन और टेलर सीरीज़ में से अक्सर क्वेश्चन लग जाता है, तो आप ये 2.9 भी लाजमी कर लें। अच्छा जी, फिर हमारा आगे फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3rd चैप्टर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1, 2 और 3 जो है बेसिकली आपका सारा जान है सेकेंड ईयर की। आपका 50% पेपर जो है 2 और 3 में से आता है, ठीक है। वह तो आपके पास 3rd चैप्टर भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप कर लें।
3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 8 पार्ट है और 13th, तो ये तीनों पार्ट आप करें इसके। 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 14, 17, 20 एंड 21। 3.3 के बाद 3.4 एक्सरसाइज आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 1, 15, 17 एंड 21। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर है 6, 8। 4 का है पार्ट नंबर 4 एंड 5। 5 का है पार्ट नंबर 3, 6, 3 एंड 6, ठीक है। इसके अलावा 8 भी है और 10 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट। 3.6 आपके पास आ जाती है, 9, 14। अब देखें 3.6 जो आती है ना आपके पास, तो आपके पास इतनी आसानी होगी कि 3.4 अगर आप अच्छी कर लेते हैं, 3.3 आप कर लेते हैं, तो आपके पास वही चीज़ें, वही क्वेश्चंस 3.6 में रिपीट होने, सिर्फ और सिर्फ लिमिट आ जाएगी साथ इसके, और नई चीज़ नहीं है कोई भी। तो अगर आपने 3.4 और 6 कर लिए, 4 और 3 कर लिए, तो फिर आपको 6 में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। 7 उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, अगर आप 6 की लिमिट से ही अप्लाई कर लेंगे तो 7 भी बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। तो आपको 3.4 तक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करनी है, चीज़ों को सीख लेना है, समझ लेना है, तो आपको आगे 6 और 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो खैर इसके क्वेश्चन नंबर ये हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 9, 14, 18, 20, 24, 26 एंड 30। 3.7 है 4, 6, 9 एंड 14। 3.8 है 8, 11, 14, 19, 21, 23। ये थर्ड चैप्टर तक है। इसके अलावा मैंने एक 5.3 इसमें इंक्लूड कर दी है, क्योंकि 5.3 भी एक्सरसाइज ऐसी जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आपके पास हमेशा आता है और वो आएगा। और आसान से, ये बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये इसके 3 क्वेश्चन हैं, आप 3 में से इसमें से 1 या 2 भी कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो ये आपके टोटल 50-60 क्वेश्चंस बनते हैं। इसको आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे ईजीली। तो ये आखिरी मौका है आप सबके लिए, तो बेटा इसमें मेहनत कर लें और अपने माँ बाप के लिए भी और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि मैथ में अगर सप्ली आ जाए तो उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ुसूसन अब सेकेंड ईयर है आपका, तो अगर फर्स्ट ईयर में भी किसी की सप्ली है तो उसके लिए और ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है। मैंने पहले भी एक प्लान आपको दिया था जिसमें कि आप फर्स्ट ईयर की सप्ली वाले जो हैं उससे भी फ़ायदा उठा सकते थे कि उनको फर्स्ट ईयर का पेपर ही ना देना पड़ता। तो खैर ये आपके पास सामने है सब कुछ, तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, तो इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।